झाड़ू की बात करते थे, झाड़ू से दारू पर आ गए। स्वराज की बात करते थे, स्वराज से शराब पर आ गए। 10 वर्षों की किसानों की यात्रा आपके पाप की यात्रा है। बिल्कुल निसंदेह। आपको पता होगा ये कहाँ से निकले, जिन्होंने एक जन आंदोलन भारत के अंदर खड़ा किया था, अन्ना हजारे। उन्होंने इनको अपने साथ लिया था भारत के विकास में। और ये आप ये जानती होंगी बहुत अच्छी तरीके से कि ये पहले आयकर अधिकारी थे और उस पोस्ट को छोड़ करके आज दिल्ली के मुख्यमंत्री बन गए अन्ना हजारे की कृपा से। तो ये क्यों आए, राजनीति में क्यों आए? इनको राजनीति में ख्याति प्राप्त करनी थी, राजनीति से धन अर्जित करना था, राजनीति से इस महल में के अपने पर्दे 10-10 हज़ार रुपए के लगवाने थे, इसलिए तो ये राजनीति में आए, बाकी कोई दूसरा कारण तो नहीं। दूसरी बात, जिस तरीके से दिल्ली में आगाज इन्होंने हिंदुओं के विरुद्ध मुस्लिम्स को खड़ा कर दिया, जो बांग्लादेशी उनको हिंदुओं के विरुद्ध खड़ा कर दिया। उनको समझ में नहीं आता राजनीति को हम कहाँ लेकर जा रहे हैं। आप पूरे विश्व को उठा के पूरा परिक्षेत्र विश्व का देखिए, जहाँ पर हिंदू राष्ट्र केवल एक भारत को कहा जा सकता है तो नहीं, अभी हुआ तो नहीं। बाकी सारी जगह मुस्लिम कंट्रीज तो हैं, ज़्यादातर मुस्लिम कंट्रीज तो हैं। हमारे हिंदू राष्ट्र कितने हैं? हमारा एक पड़ोसी है नेपाल, वो हिंदू राष्ट्र है, लेकिन उसकी दशा और दिशा दोनों बहुत अच्छी नहीं है। लेकिन आज भारत के पास ऐसा नेतृत्व है जो भारत विश्व के पटल पर अपनी दशा और दिशा दोनों को निर्धारित करके चलता है। लेकिन उसको उसके विकास की लड़ी को कहीं न कहीं केजरीवाल जैसे लोग या हम कह लें मुलायम सिंह के सपुत्र आदरणीय अखिलेश यादव जी जैसे लोग या हम कह लें राहुल जैसे लोग उसकी विकास की लड़ी को कहीं न कहीं रोकने का काम निरंतर कर रहे हैं। वो जातीयता का इतना घिनौना खेल खेल रहे हैं, धर्मवादिता का इतना घिनौना खेल खेल रहे हैं, जिससे कि पूरा राष्ट्र हतोत्साहित हो रहा है। आज हमारे राष्ट्र की जो स्थिति है वो दिशा विहीन नहीं है। इससे पहले की सरकारों की जो स्थिति थी वो राष्ट्र की स्थिति को दिशा विहीन बनाए हुए। कम से कम आज ये स्थिति तो आई है निकल करके कि हमारा देश दिशा निर्धारित करके चल रहा है। क्या समस्या है अगर मेरा देश हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा? हिंदू ही तो है जो ये कल्पना रखता है अपने मन में कि सभी का जो है विकास हो, सभी सुखी हों, सभी लोग हमारे समाज के सभी लोग हमारा जो है हमारे देश का मिलकर के विकास करें। बताइए कौन सा? कश्मीर की स्थिति देखा आपने? अभी बांग्लादेश की स्थिति आप देख रहे हैं। अभी कल इजराइल के एक प्रधानमंत्री जी आए अपने यहाँ, तो उन्होंने वो विदेश मंत्री आए थे इजराइल के, प्रधानमंत्री नहीं, इजराइल के विदेश मंत्री जी आए थे, तो उन्होंने भगवान राम लला के दर्शन किए और उन्होंने कहा भारत भूमि जो है वास्तव में देवताओं की भूमि है। और ये रियलिटी है। हमारे यहाँ जितना सुखी आज की तारीख में मोहम्मदन है, मुस्लिम्स हैं, उतना सुखी वो अपने कंट्री जिनको वो अपना कंट्री कहते हैं। पाकिस्तान में स्थिति देख लीजिए मुस्लिम की क्या है, आप स्थिति देख लीजिए अफगानिस्तान में क्या है,
आप आज बात आप जब करते हैं बांग्लादेश की, तो स्थिति देख लीजिए वहाँ पे। ये लोग तो, जो लोग छोटे लेवल के रहने वाले लोग जिनकी संख्या कम है, उनको रहने ही नहीं देना चाहिए। हमारे यहाँ भी तो मुस्लिम हैं, कौन भगा देगा? कौन भगा देगा? हमारा मुस्लिम आज भी जैसे तब रहता था वैसे आज भी रहता है, और हमेशा हमारे साथ कंधे से कंधे मिला करके रहेगा, ये बिल्कुल निर्धारित है। लेकिन कहीं न कहीं पर बहुत बड़े स्तर पर केजरीवाल जैसे लोग देश की मनोस्थिति को न समझते हुए देश के साथ बहुत बड़ा धोखा देने का काम कर रहे हैं, और अपने विकास के लिए देश को गर्त में ढकेल रहे हैं। बांग्लादेशियों को क्यों इतना ज़्यादा आज उनको भगवान राम याद आए? आज मंदिरों की तरफ वो देख रहे हैं। आखिर क्यों जाते हो भाई मंदिर? अभी राम मंदिर का जब उद्घाटन हुआ था तो ये सभी लोग बोले थे, आपको याद होगा, मैं क्यों जाऊं? अब क्यों भगवान की याद कर रहे हो? तुमको वोट लेना है, इसलिए तुम भगवान की याद कर रहे हो। उस परमपिता परमात्मा को इन्होंने हमेशा वोट की राजनीति से जोड़ करके देखा है, और हमेशा ये देखते रहेंगे। ये इनकी अंदर से मानसिकता। आप कैसे लग रहा है कि आप पार्टी झाड़ू से दारू पे आ गई? कैसे झाड़ू से दारू पर आ गई? जग जाहिर हुआ। क्या आपको लगता है भाजपा ने ऐसा किया? वो तो एजेंसियां थी, एजेंसियों की जांच ने किया। एजेंसियों की जांच की आंच केजरीवाल तक आई कि नहीं आई? मनीष सिसोदिया तक आई कि नहीं आई? पूरे भारत ने देखा है भाई। झाड़ू की आंच दारू तक नहीं केवल सीमित है। मैं तो ये कहता हूँ कि उन्होंने इस देश को बर्बाद करने का बीड़ा उठा रखा है। जो नवयुवक है उसको भटका रहे हैं। कभी जनेऊ पहन के राहुल जी आ जाते हैं हम लोगों के मध्य में, पंडित हो गए। कभी केजरीवाल पुजारियों को तनख्वाह देने लगते हैं। अब ब्राह्मणों के ऊपर उनकी बहुत बड़ी कृपा चलने लगी। ब्राह्मण में उनकी कृपा से चलेगा इस देश का। कभी वो जो पादरी हैं और ये जो आपकी मस्जिदें होती हैं इनके इमाम हैं, कभी इनका पैसा घोषित करते हैं, पैसा दे नहीं पाते। सारी की सारी स्थिति को उन्होंने बर्बाद करके रखा है। जिस स्थिति में आज भारत चल रहा है, अगर ये लोग भी उसी मनोस्थिति से काम करें तो मैं निश्चित के साथ मैं दृढ़ संकल्पित होकर एक बात कह सकता हूँ आपके समझ कि हमारा भारत 1945 तक जो हमारे मोदी जो अपना एम बनाया है कि हम सन 1945 तक एक विकसित राष्ट्र होंगे, तो पूरी दुनिया की ताकत हमें विकसित राष्ट्र होने से रोक नहीं पाएगी। अभी आपने देखा होगा, कल एक न्यूज़ दिखा रहे थे, अंतरिक्ष में जोड़ना, अंतरिक्ष यान को आपस में जोड़ना। 2800 प्रति किलोमीटर घंटे की रफ्तार से जो अंतरिक्ष यान चल रहा है, उन दो अंतरिक्ष यानों को बीच में ही भारत ने जोड़ने का काम किया है, अंतरिक्ष में ही। ये क्या है? डेवलपमेंट नहीं? क्या लगता है आपको? आज जिस तरीके से हमारे बॉर्डर लाइन, हमारी सीमाएं जिस तरीके से सुरक्षित हो रही है, क्या लगता है आपको अगर और सरकार होती तो इस लेवल से सोचती? क्योंकि वो तो भारत के लिए मरते हैं। भारत ही सब कुछ हमारा है, हम भारत के लिए ही सारा काम करेंगे। ये सोच लेके भारतीय जनता पार्टी चलती है। मैं भारतीय जनता पार्टी का नुमाइंदा नहीं हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं इस देश का नागरिक है, और इस देश के नागरिक होने के साथ साथ मैं उस बिरादरी से संबंध रखता हूँ जिस बिरादरी के लाखों लोगों ने देश को आज़ाद कराने में अपने प्राणों तक की आहुतियाँ दी हैं। हमारे लिए सर्वोपरि देश है,
और देश की रक्षा जो नहीं करेगा वो कैसे संभव है कि देश के राज्य करेगा। हम कतई उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमें ज़रूरत है इस बात की कि हमारे देश में जो लोग हमारे देश की सीमाओं से हमारे देश की रक्षा करें, सशक्त प्रहरी के रूप में खड़े होकर, जो लोग हमारे सैनिकों की रक्षा करें, जो लोग हमारे नागरिकों की रक्षा करें, उनके साथ। अभी आपको याद होगा जब कोरोना का पीरियड था तो मोदी जी ने थाली और ताली बजाने का एक कार्यक्रम चलाया, थाली और ताली का कार्यक्रम चलाया था। उसके पीछे कारण क्या था? उसको बगैर सोचे समझे लोगों ने राजनीति की। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण था वह यह था कि लोगों में आज जीने की लालसा अधिक रहे, लोग कम से कम इस कोरोना की महामारी से लोग जो भयावह स्थिति बनी थी उससे डर न जाए, उससे आगे निकले। लोग घरों में कैद हो गए थे, लोगों के काम चलते हुए बंद हो गए थे, लोगों के घरों में खाना की कमी होने लगी थी, भोजन इत्यादि की कमी होने लगी थी, सब्जियां नहीं मिल रही थी, दवाइयां लेने के लिए बहुत हम लोगों को बड़ा ही मुश्किलों में दवाइयां मिल रही थी। या इवन यहाँ तक आपने बहुत सारे उस समय के वीडियो तंबाकू मिलने वाले देखे होंगे, तंबाकू नहीं मिल रहा। ऐसी स्थिति से उबारने के लिए अगर कोई काम मोदी जी ने जनता के लिए किया तो वो प्रोत्साहन के भागीदार थे, न कि उनके ऊपर उस बात को लेकर के हंसना चाहिए। लेकिन उनकी राजनीति कि हम दूसरे को कैसे नीचे दिखाएं, दूसरे को मोदी जी जैसे लोगों चेहरे को कैसे नीचे। अरे मोदी और योगी मुझे तो लगता है ये संत पुरुष है और इनका जन्म ही भारत की सेवा के लिए हुआ। आप देखिए जितने बड़े राजा हुए, अगर मन से उन्होंने सेवा भारत की की तो वो भारत के राजा थोड़े दिनों के लिए होगा। और अगर वास्तव में यहाँ की जनता के अनुरूप काम किया है तो कहीं न कहीं देर तक वो राजा बने और जनता ने उनको तवज्जो दी। आपको याद होगा एक बार सूखा अकाल पड़ा था, नहीं याद है तो मैं बता देता हूँ। इस देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी प्रधानमंत्री थे और उस समय हमारे देश में अनाज की कमी थी। लाल बहादुर शास्त्री जी ने पूरे देश के लोगों से एक आग्रह किया था, एक निवेदन किया था कि सभी लोग अपने घरों का एक रात एक दिन के लिए चूल्हा बंद करें। हमारे यहाँ जीवन में कभी भी अनाज की कमी नहीं है। और वह उनका जो संकल्प था वह इतने बड़े रूप में दिखाई पड़ा कि इवन एक घर में भी, एक होटल में भी चाय नहीं मिली थी। खाना तो छोड़ दीजिए आप, भोजन की व्यवस्था तो छोड़ दीजिए आप, एक भी होटल वाले ने चाय तक नहीं बनाना उसे समझाता। सभी लोगों ने 24 घंटे की बंदी रखी थी और उसका परिणाम ये रहा कि हमारे भारत देश में आज तक अनाज की कमी नहीं है। कब कहाँ कैसे किसकी सोच हम लोगों के लिए एक आशीर्वाद के रूप में लग जाए। भाई लाल बहादुर शास्त्री जी ने अगर वैसा संकल्प न लिया होता तो आज भी भारत देश हमारा अनाज के पीछे दौड़ा घूम रहा होता। अनाज की इतनी ज़्यादा किल्लत थी, लेकिन आज किस किल्लत है? आज तो हमारी सरकारें फ्री बांट रही हैं। कितना फ्री बंटता है कोई इसका आंकड़ा आपने निकाला कभी? पूरे देश में जरा आंकड़ा, केवल जिला का आंकड़ा अगर हम निकालने बढ़ जाएंगे तो लाखों टन अनाज फ्री बढ़ता है भारत देश में। और फिर भी हमारा भारत देश नंबर 1 पे अनाज के मामले में किसी से नहीं मांगा था, हर एक चीज़ अपने यहाँ से पूरी कर रहा है। तो ये सब क्या है? ये सब सोच का विषय है। केजरीवाल जी की सोच
भारत के लिए नहीं, अपनी पार्टी के लिए, अपने विकास के एजेंडे पे कि हम कैसे 6,000, 8,000, 10,000 का पर्दा डलवा पाए। मैं इस आपके चैनल के माध्यम से केजरीवाल से अनुरोध करूँगा, जो मुख्यमंत्री रहे हैं, अब तो अध्यक्ष हो गए वो, कि वह ऐसी सोच को छोड़ दो और माननीय अन्ना हजारे जी की सोच के मुताबिक देश हित में काम करें। हो सकता है उनकी पार्टी भाजपा से भी बड़ी बन जाए। हमें तो नहीं किसी ने देखा, आज कभी कांग्रेस थी, आज भाजपा है, क्या कल भाजपा ही रहेगी? तो जरूरी तो नहीं होगा। पब्लिक को जो पसंद होगा वही तो पब्लिक कहेगी, सुनेगी, करेगी। तो हो सकता है कल को भारतीय जनता पार्टी से बड़ी जो पार्टी है वो आपकी बन जाए, लेकिन उनको सोच चेंज करनी होगी। जो 8,000 का अपना वो पर्दा डाल रहे हैं ना, उस पर्दे को उनको बंद करना होगा। 9,000 का सोने की कीमत से, कहते हैं ना पुराने ज़माने में सोने की कीमत से और चांदी की थाली में लोग खाना खाते थे, तो उस चीज़ को आज परिणित नहीं होने देना। लगे रहिए आप, यही तो ज़रूरी है कि आपको अभी नहीं वो चीज़ें मिल रही, आप अच्छी नीयत से काम करें। और अगर हमारे कोई भी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, जैसे या कांग्रेस की सरकार हो या किसी और पार्टी की सरकार, कोई अच्छा काम कर रही है तो उसके लिए बकअप करें, जनता का उत्साहवर्धन करें, जिससे जनता उसको माने, जनता उस चीज़ को समझे और जनता उस पर चलने के लिए लालायित हो। अगर आप ऐसा नहीं करोगे क्या होगा? जनता में विघटन होगा, हिंदू मुस्लिम होगा, जनता बहुत मन से उन चीज़ों को समझने का यत्न नहीं करेगी। वो चीज़ें हिंदू और मुस्लिम में बट के रह जाएंगी, है तो देश हित के लिए, लेकिन वो चीज़ें हिंदू मुस्लिम में बट के रह जाएंगी। तो इन चीज़ों से परे हट करके उनको काम करने की ज़रूरत है। दारू की बात रही, उनके समय में एक नहीं, उनके एक सांसद जी भी, संजय सिंह जी भी चले गए, जो सिसोदिया भी चले गए, जो उनके मुख्यमंत्री थे। खुद केजरीवाल जी, उनको भी जेल जाना पड़ा। और उसके बाद तुम ये कहते हो भारतीय जनता पार्टी ने किया, कैसे संभव है? आपके पास अगर ताकत है तो योगी जी को जेल भेज के दिखा दीजिए। मुख्यमंत्री तो है मेरे, आप भेजिए ना उनको, है ताकत आपके अंदर, जेल भेजिए, कोर्ट जाइए, आप दिखा दीजिए ना कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है कहीं पर लिप्त है, संलिप्त है। अब बताइए ना, दिखाइए, आए ना, कहीं संलिप्त है अगर। जब कहीं से कोई चिंगारी होती है वहीं पर धुआं उठता, बगैर चिंगारी के धुआं उठना संभव है क्या? ये यहाँ आग नहीं जल रही है, जल जाएगी क्या? चिंगारी है तभी तो धुआं उठेगा। मैं अगर सही व्यक्ति हूँ तो मेरे ऊपर कोई उंगली उठाएगा क्या? नहीं उठाएगा ना। हर व्यक्ति कहेगा दैट इज ए गुड पर्सन। और अगर मेरे अंदर कमी है तो कहीं न कहीं पर हमें भी लोग भी हम उन कमियों को देखें। वो चार लोग कौन हैं? जो टिकटी के पीछे लगते चलते हैं। जब आप मरते हैं, जब मरते हैं और जब हमको आपको जलाने के लिए ले जाया जाता है, तो वो चार लोग जो कंधे दे रहे हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ। वो चार लोग हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपके अपने ही तो इम्पॉर्टेंट नहीं, आपके अपने ही तो थे। वो जो कवि हैं, क्या नाम उनका है, नाम ध्यान नहीं आ रहा मुझे, बहुत चर्चित नाम है। वो कवि भी आपके अपने ही तो थे, वो भी आपके साथ मिल जाता है। आखिर को आज अन्ना हजारे को आकर के सामने आकर के वीडियो अपना प्रेषित करना पड़ता है। आखिर क्यों? इट मीन्स ये है कि आप पे भरोसा नहीं है लोगों का, लोग बिलोंग नहीं करते हैं। आप ज़बरदस्ती आज संविधान बचाओ के चक्कर में चले गए। संविधान बचाओ, संविधान कौन खाया जा रहा था? कौन खाया जा रहा था संविधान? किसकी हिम्मत है जो संविधान खा जाएगा? मामा जी का लिखा हुआ संविधान
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के अगुवाई में, जो बाबा साहेब की अगुवाई में जो संविधान लिखा गया था, उसकी किसकी औकात थी लिखा जाता? फिर तो पूरा देश एक साथ खड़ा होता। और आपने एक बरगला के संविधान बचाओ का नारा दे करके देश में विघटन की स्थिति, आपस में ही हिंदुओं में ही फूट डालने का काम करने का प्रयास किया। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूँगा, ये कतई इस प्रयास में वो कतई सक्सेस नहीं होगी। ईश्वर जो करता है अच्छा करता है। हमारे हिंदू भाई भी समझ रहे हैं, मुस्लिम भाई समझ रहे हैं, सभी जो है इन चीज़ों को समझते हैं कि ये केवल राजनीति से ओतप्रोत लोगों के भाषण हैं, लेक्चर हैं, बाकी इसके अलावा ये कुछ नहीं है। तो इनके बारे में हम बात क्या करें? लेकिन आपने छेड़ दिया बात, तो इतनी देर हमने आपसे चर्चा कर ली, लेकिन ये बात करने लायक व्यक्ति नहीं है। इनका व्यक्तित्व ही, देखिए, व्यक्ति नहीं पूजा जाता, आप समझिएगा। मैं बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूँ, कभी भी जीवन में याद रखिएगा, कोई व्यक्ति नहीं, चलो व्यक्तित्व पूजा जाता है। ये जीवन का सार है। अगर आप व्यक्ति बहुत अच्छे हैं, आपका व्यक्तित्व, व्यक्ति देखने में बड़े खूबसूरत हैं, बहुत अच्छे हैं, बड़ा बढ़िया है सबका, क्या उनकी कोई मानेगा क्या? लेकिन अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो समाज का हित करने वाला है, समाज के लिए हर समय खड़ा होने वाला है, समाज में लोगों के साथ में सहायता करने वाला है, ऐसा व्यक्ति जब वो कहता है किसी से किसी बात को लेकर के, तो लोग उसकी बात को बखूबी समझते हैं। नहीं समझते हैं क्या? समझते हैं, और लोग उसके साथ चलने का यत्न करते हैं कि हम, और ये भी कहते हैं, मैंने सुना है लोगों को कहते हुए कि दैट इज़ अ गुड पर्सन, लोग कहते हैं। और अगर कोई खराब व्यक्ति होता है तो उसको लोग कह देते हैं, ऑटोमेटिकली कह देते हैं, अरे यार वो ऐसा। तो आप देखिए, और इनके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, केवल इतना ही बात है कि इनका व्यक्तित्व और चरित्र दोनों में काफ़ी अंतर है। धीरज शुक्ला की बात आपको कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इंडिया न्यूज़ स्टाइल से मैं नेहा।